नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि हम किस प्रकार से अपने चुनौतियों को मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि आपके जीवन में चुनौतियां तो खत्म होने वाली हैं नहीं। हर दिन आपको एक नई चुनौती का सामना करना होगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ऐसे इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जो है बचता नहीं है। आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, और जो व्यक्ति इस संघर्ष का मज़ा बना लेता है वही जो है अपने जीवन में सफल होता है। और सफल होने के बाद फिर जो है वो अपनी कहानियाँ सुनाता है कि देखिए भैया, हमारी ज़िंदगी में इस तरीके की चुनौतियाँ थी। खाने को जो है खाना नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, और वो तरह तरह के जो है बातें बताता है जिससे आप सुनकर इवन रोने भी लगते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि कोई व्यक्ति इतना स्ट्रगल करके आया है। आप उसके साथ फिर कनेक्ट होते हैं, इमोशनली जो है आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आज होंगे जो अपनी इस प्रकार की कहानियां जब आपको सुनाते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में इसने कितना मेहनत करके आया है। दरअसल ये उसकी कहानी नहीं, हर एक व्यक्ति की कहानी है। और जो व्यक्ति कहानी सुनाने की योग्य बन जाता है तो उसकी कहानी हम सुनते हैं। बाकी हर एक व्यक्ति की यही कहानी है। तो इससे जो है हमें भागना नहीं है, हमें जो है इसे मज़ा बना लेना है, हमें जो है इसे आनंद बना लेना है। तभी जो है हम इस जीवन को शांतिपूर्वक और बहुत ही ध्यानपूर्वक जी सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है मंथरा के कहने पर कैकेयी तो कोप भवन चली गई, और इधर नगर में जो है शुभ मंगलाचार हो रहे हैं, साज सज रहे हैं, राजद्वार में बड़ी भीड़ है, अयोध्या में हर जगह खुशी है। बस मंथरा ने जो है कैकेयी के मन को बदल दिया और वो जो है कोप भवन में जाके सोई। अब क्या होता है आगे, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाल सखा सुनहिय हरसाही, मिल 10 5 राम पहि जाही, प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछ ही कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी की बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। कोई भी व्यक्ति रामचंद्र जी के राज तिलक का जब समाचार सुनते हैं, और खासकर उनके जो बाल सखा हैं, आप देखते होंगे कोई जब बचपन में आपके साथ जो जिन लोगों के साथ आपने खेला कूदा होगा, और जब आप फिर बड़े हो जाते हैं, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो राजा बन जाता है आज के समय में, मान लीजिए कोई कोई अच्छी जॉब पा गया, नौकरी पा गया, या राजनेता बन गया, या अधिकारी बन गया, या कुछ भी ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसको वो सम्मान मिला, तो होता क्या है कि जो उसके बाल सखा होते हैं, मतलब कि जो बचपन में साथ में खेले होते हैं, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि भैया हमें साथे खेलत रहे बचपन में। तो इस प्रकार की जो है वो बातें करते हैं और हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। वो सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। आपने बहुत ऐसे सेलिब्रिटियों को देखा होगा कि वो तो बन गए, वो तो सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन जो उनके बचपन के दोस्त थे वो तो अभी वैसे ही हैं। मतलब एक नॉर्मल लाइफ जो एक आम जनमानस की होती है। सेलिब्रिटी लाइफ थोड़ा लग्जीरियस होती है, अलग होती है। तब आप उनको देखोगे जब साथ में मिलते हैं तब भी वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे वो बचपन में अपने स्टाइल में थे, अपने तरीके से रहते थे। क्योंकि वहाँ पे वो जो उनका भाव होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे आपकी ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ हैं, कितने बड़े हो गए, क्या हो गए हैं।
और अक्सर होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है तो उसको उसको जो है अपनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है स्वार्थवश आपके साथ जुड़ा होता है। उस समय जो है किसी अपने की ज़रूरत होती है। और इस तरीके से जो बाल सखा होते हैं, साथ में जो खेले कूदे होते हैं, उनका उनका जो है बड़ा ही महत्व होता है। उनका अपना ही जो है एक अलग मज़ा होता है। उनके साथ बैठना, बातें करना, घूमना, खेलना, इस तरह की चीज़ें करना बड़ा आनंद देने वाला होता है। आज भी देखिए, आपने देखा होगा आपके अपने पिताजी, दादाजी, इन सभी के साथ जब आप बैठते होंगे और उनके बचपन के दोस्त जब आ जाते होंगे तो उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का जो है आनंद होता है, हर्षित होते हैं। उसी प्रकार से आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आज आप बड़े हो गए होंगे, अडल्ट हो गए होंगे, लेकिन जब बचपन के दोस्तों के साथ मिलते हैं तो उसका जो है एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि आप सब साथ में बड़े होते हैं, एक दूसरे की बातों को आप जानते रहते हैं। किसी प्रकार का जो है पर्दा नहीं होता कि उसके पीछे कुछ और है। सब जो होता है सामने होता है, तो कुछ छुपाने को और छिपाने को होता है नहीं। फिरय भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बढ़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जब अपने प्रिय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाते हैं, आपस में एक दूसरे से जो है बढ़ाई करते हैं। होता है जब आप आपस में बैठते हो तो एक दूसरों की खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के अच्छे और बुरे हर तरीके की बातें करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपस में बातें किए, एक दूसरे की बड़ाई की और फिर जो है वो सब अपने अपने घर लौट आए। और उन्होंने कहा कि संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कौन है। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो है चरित्र, कि हम कितने जो है शील हैं, हम कितने जो है स्नेह से भरे हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शील और स्नेह से भरा होगा वही जो है पूजा जाएगा, वही जो है आदर का हितकारी होगा। क्योंकि अगर आपके भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार है, घमंडी है, ईगोइस्टिक है, तो आपको जो है कोई पसंद करने वाला नहीं है। आपको लगता होगा कि आप जो है बड़े अहंकार में चीज़ों को करते हैं तो वो लोग आपसे जो है बड़ा आपको अच्छा मानते हैं। नहीं, ये जो है किसी भी तरीके से आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने वाला नहीं है। ये आपको जो है नीचे लेके आएगा। अपने जीवन में जो है सौम्यता लाइए, स्नेह लाइए, शील लाइए। ये जो है आपको एक नई दृष्टि, एक नई जो है जीवन देने में मदद करेगा। जह जह जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होव नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। वो सब यही बात कह रहे हैं कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम जो है उनके सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। ये नाता जो है अंत तक निभ जाए, मोक्ष तक निभ जाए। क्योंकि हम जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, हम जो है इसी आवागमन में जो है लगे रहेंगे। हम मरेंगे, हमारा फिर जन्म होगा, हम जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा। तो ये जो है निरंतर चलता रहेगा। और जिस जिस योनि में जन्म लें उस योनि में जो है हम सीतापति श्री रामचंद्र जी के जो है सेवक हों। इस प्रकार से बाल सखा लोग सब वो बातें कर रहे हैं और घर को जा रहे हैं। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकय सुता हृदय अतिदाहू, को न कुसंगत पाई नसाई, रहै न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नगर में सभी की यही अभिलाषा है, सब यही चाहते हैं, परंतु
कैकेयी के हृदय में जो है बड़ी जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका पुत्र जो है भरत राजा बने। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। अगर आपका संग अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो आप जो है नष्ट कैसे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा आपका सब कुछ छिन चुका होगा। तो सबसे आपके लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहिए, आपका जो संग है वो ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको सदैव इस बात से अवगत कराए कि आपका जो जीवन है वो किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हुआ है, आप कितने जो है प्रभावी हो सकते हैं, आप इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी शक्ति है, इसका सही उपयोग करके समाज कल्याण के लिए जो है काम करिए। लेकिन जो कुसंगत होते हैं, जो कुसंग लोग होते हैं, जो ऐसे बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी आपको जो है उसी प्रकार से बनाते हैं। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। अगर नीच लोगों के साथ चलोगे, नीच लोगों के मत के अनुसार चलोगे तो किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं रह जाएगी, आपकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके दोस्त कौन हैं, आर दे रियली गुड फॉर यू, क्या वो आपके लिए ठीक हैं, क्या आपके लिए वो सही हैं, क्या आपके लिए जो है वो उपयोगी हैं। स्वार्थवश नहीं, लेकिन आप उनके गुणों को टटोलिए। अगर वाकई में वो आपके कैरियर को इन्हांस कर रहे हैं, आपको सही बातें बता रहे हैं, उनका जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक हमेशा पॉजिटिव रहने का वैसा है। क्योंकि कोई मान लीजिए संगी है, वो हमेशा ही जो है नेगेटिव बातें करता है, उल जलूल की बातें करता है, ऐसी बातें करता है जिसमें सदैव आपके पर जो है चरित्र को हनन करें, तो ऐसे जो है लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए हितकारी है ही नहीं। सांझ समय सानंद नृपु गयो कैकेयी गेह, गवन निठरता निकट किए जन धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। जब संध्या हुई तो संध्या के समय राजा दशरथ जो है आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर का धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो, क्योंकि कैकेयी तो रूठी बैठी हैं। अब राजा दशरथ जो है वो स्नेह से भरे हुए हैं, क्योंकि पूरे जो है नगर में हो रहा है कि रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, सब प्रसन्न है, वो भी आनंदित हैं। इस प्रकार से जो है स्नेह रूपी शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जो है एक तरीके से कैकेयी के पास जो है राजा दशरथ गए। अब आगे की कथा क्या है इसको हम अगले एपिसोड में समझेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आपने जो है इसको जो पढ़ा सुना आपको आनंद आया होगा। और इसी तरीके से नित्य इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी हम इस पर चर्चा करें, बात करें, आप जो है इसमें सम्मिलित हों और इसका जो है आनंद उठा सकें। क्योंकि ये एक ऐसी कथा और कहानी नहीं है, बल्कि आपको जो है इससे हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख पाएंगे। जैसे आपने इसमें आज सीखा कि अगर कुसंगति आपको मिल गई तो आपका जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने साथ और अपने जो दोस्त हैं, अपने जो सर्कल है वो ऐसा रखो कि अच्छे लोग हों, अच्छे गुणों वाले हों, अच्छी बातें करते हों, पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ कैरी करें। इस तरीके के साथ आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी जो है उसी प्रकार से हो जाएंगे। और अगर कुसंगियों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन किस प्रकार से धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है एक ऐसे मंत्रों के जो है संकलन है कि अगर इन मंत्रों का हम डेली उच्चारण करेंगे, इनको जो है पढ़ेंगे, तो हमें कोई ना कोई बात हमारे जीवन में के लिए जो है अवश्य मिलेगी कि हम उसको सीख कर अपने जीवन में उसे उपयोगी बनाएं। और अगर आपको कभी भी इस चैनल से किसी भी प्रकार का वैल्यू मिला हो, अगर आपको ऐसा लगता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना आप प्यार इस चैनल को देंगे उतना अच्छा हम आपके लिए जो है इस चैनल में कंटेंट बना सकेंगे और उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। सीताराम।